आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी का कैबिनेट रीशफल हुआ, हम बात करेंगे। दोस्तों, हमने कल 3 नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल, शानदार कोर्स है, आप उसको जरूर अवेल करिए। एनसीईआरटी, पॉलिटी और हिस्ट्री कंबाइंड, बहुत ही कम दामों पे दोस्तों। सेड 20 यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। तो 6th to 12th की एनसीईआरटी, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री कंबाइंड, वो एक कोर्स है। और एनटीए नेट पेपर 2, यूजीसी नेट पेपर, सॉरी पेपर 1, तो पेपर 1 का जो हमने कोर्स है वो लॉन्च किया है। तो जाइए और एक्सप्लोर करिए कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम आप देख लीजिए कि भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। अब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, दो तरीके की सरकारें होती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑलरेडी प्रेफर्ड, क्योंकि पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव साथ में ही काम करते हैं एक तरीके से, कि भाई जो लोकसभा में कानून बना रहा है, जो लोकसभा में है वही कानून रहेगा, वही इंप्लीमेंटेशन करेगा। सिंपल वर्ड में ये है कि दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको मीटिंग अटेंड करनी है, जब भी सेशन होगा उनको आना पड़ेगा, जो हमारे एमपीज हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो किसी को भी, अगर जैसे कल को जो बाइडेन बोले सिद्धांत आ जाओ तुमको सेक्रेटरी बना देते, तो मैं भी जा सकता हूं। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं चाहे ना हूं, ना ही मुझे वहां के सेशन अटेंड करने हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। हालांकि हम ये नहीं देख रहे हैं, डिफरेंसेस बाद में देखेंगे। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिए, आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है प्रॉपर। हालांकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा होता है। लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। तो लेजिस्लेटिव हमारा राज्यसभा, लोकसभा, और एग्जीक्यूटिव हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्लस जो लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, मतलब टाइटुलर, टाइटल दिया जाता है। एक घर है, उसका जो घर का मुखिया होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और जो भी होगा, जो भी साइन वाइन सब वही करता है, अपॉइंटमेंट सब वही करता है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है वो है प्रधानमंत्री, वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है। और ये सब मैंने यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। अभी जीएस 2 ही चल रही है, पॉलिटी। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, और वो उस पर भी 20% ऑफ हमने चलाया हुआ है। सेड 20 आपको, सेड 10 आपको यूज करना है, तो जाइए अभी इसी वक्त। प्रधानमंत्री हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जो फैसले लेता है सरकार की तरफ से। और प्रधानमंत्री की होती है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे आप समझिए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, भले ही डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे यूके है, ठीक है, जापान है, वहां पे हम ये देखते हैं कि दोनों लगभग सेम होते हैं, मतलब साथ में मिलकर काम करते हैं। वही लेजिस्लेचर में जो बैठा है वही एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईपीएस, आईएएस। तो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फिर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जो और इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको बोलते हैं। फिर आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि जूनियर मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। मतलब आप समझिए कि कैबिनेट मिनिस्टर पावर को बहुत अच्छे से बाइफरकेट किया है। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को, मतलब आप समझिए कि एवरीथिंग, एवरी डिसीजन इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री को हेड करते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं बेसिकली। ठीक है। जैसे कि मैं अगर कैबिनेट मिनिस्टर हूं तो मेरे पास एक और जूनियर मिनिस्टर होगा जो मुझे असिस्ट करेगा। अभी दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनको जरूरी नहीं है कैबिनेट मीटिंग करना। ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब दो तरीके के होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी आना पड़ेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज जरूरी नहीं है। देन देयर आर डेप्यूटी मिनिस्टर्स,
अगेन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को करेंगे हेड, मतलब वो क्या कहते हैं कि असिस्ट। देन देयर आर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ये होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 साल बाद कैबिनेट को रीशफल किया है, मतलब काफी वक्त बाद इन्होंने रीशफल किया है और नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अनाउंस किया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है। यहां पे सहकार से समृद्धि, ये इन्होंने विजन दिया है और सेपरेट मिनिस्ट्री इन्होंने बनाई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बाकी बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। 2 साल, सॉरी मैं 7 साल बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, 2 साल बाद हम ये देखते हैं कि कैबिनेट रीशफल हुआ है। 43 एमपीज ने ओथ लिए। अब देखिए हर एमपी की तो हम बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा, ये मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको देख लीजिए आराम से। करंट कैबिनेट क्या है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। सबसे बड़ी बात, सबसे यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि रविशंकर प्रसाद नहीं है इसमें। तो ये देख लीजिएगा, पूरा एक कैबिनेट लिस्ट दी हुई है। इसकी जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ट से ये पूरी लिस्ट है ना, बना के दे दी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो नए मिनिस्टर्स आए हैं। सबसे पहले नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल जो कि चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में जब कमलनाथ की सरकार थी तो वही बड़े बेआबरू होकर काफी कुछ चाहते थे लेकिन मिला नहीं, तो बीजेपी में आ गए। फिर अजय भट्ट, देन भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे, सुनीता दुग्गल, मीनाक्षी लेखी, भारती पवार, शांतनु ठाकुर, कपिल पाटिल और आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और अनुप्रिया पटेल। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के कार्यकाल में इस बार, मतलब जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसमें 9 महिला मंत्री हैं। 9 महिला मंत्री है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही खाली 14% है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो एमएलएज एमपीज को मिला दे तो सिर्फ 14% है, लेकिन 9 महिला मंत्री को इन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया, बहुत अच्छी बात है। 15 कैबिनेट, आप समझिए कि 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। और ये दूसरी बार है जब कैबिनेट का रिशफल हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, हम एक एक की प्रोफाइल देख लेते हैं। इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया, रेल मिनिस्टर बनाया है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव को। मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया है। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय बनाया। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन वो नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया अपने पद से। अनुराग ठाकुर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय दिया। किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर बनाया है, रविशंकर नहीं रहेंगे। कानून मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया है। नारायण राणे को एमएसएमई दी हुई है, उसका कार्यभार। पशुपति कुमार पारस को खाद्य मंत्रालय दिया है। आरके सिंह को ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। भूपेंद्र यादव को, मतलब एनर्जी, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, एनवायरमेंटल मिनिस्टर। तो प्रकाश जावड़ेकर अब नहीं रहेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर दिया है, क्या बात है, उनका प्रमोशन कर दिया। जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व के मामलों का मंत्रालय दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन। आरसीपी सिंह को स्टील मिनिस्टर बनाया। राजीव चंद्रशेखर को कौशल विकास मंत्रालय बनाया है। भानु प्रताप सिंह को सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय दिया है, राज्य मंत्री, ठीक है। तो ऐसे बहुत एकदम लंबी लिस्ट है, क्या मैं पूरी लिस्ट ही पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो लिस्ट सही नहीं रहेगा, मतलब कोई उतना वो जरूरी नहीं है। तो ये कैबिनेट में नया रिशफल। अब कुछ पीएचडी हैं, कुछ ने काफी शानदार काम किया हुआ है, कुछ काफी इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ दूसरे पार्टी से आते हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से आए और बीजेपी में अब आ गए, पहले कांग्रेस में थे। तो नया, अब बात यही है कि रविशंकर अब यहां पे हटाया क्यों गया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा है कि ये लोग जो नई पॉलिसी, अभी सोशल मीडिया, रविशंकर प्रसाद का अकाउंट हटा दिया, फिर देखा किस तरीके से व्यवहार, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज ना कर पाए हों, बहुत सारी चीजें थी। भाई अगर एक इंसान का काम शानदार है तो उसको क्यों हटाया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, और इसकी जो पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं अभी इसी वक्त। सेकेंडली, जैसा कि मैंने बताया आपको
हमारे नए ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग को डाउनलोड करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स निकाला है। उसकी प्री बुकिंग चल रही है। उसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। हर शुरुआत के 1000 बच्चों के लिए हमने एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा 50% ऑफ दिया है। और NTA नेट पेपर 1 उसके भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में 10% ऑफ है। तो जाइए कोर्सेज को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।